एक गांव बदली में एक नदी बहती थी। नदी बहुत ही साफ थी। पूरा बदली गांव उस नदी का पानी पीता और उस पानी में नहाता था। एक दिन एक चुड़ैल गांव के ऊपर से गुजर रही होती है। तभी वो देखती है कि नीचे लोग नहा रहे हैं। ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, कितनी साफ नदी है ये, और कितने लोग नहा रहे हैं। ये लोग तो रोज ही यहाँ आते होंगे। क्यों ना मैं इस नदी में कुछ दिनों के लिए अपना घर बना लूं, और इन गांव वालों को खाने से मेरी भूख भी मिट जाएगी। ऐसा सोचकर चुड़ैल नदी में उतर जाती है। उसी समय बिल्लू नाम का गांव वाला अपनी पत्नी बिल्ली से कहता है, अरे मेरी बिल्ली रानी, आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर नदी में नहा कर आता हूँ। तू चलेगी मेरे साथ? ज्यादा बनो मत, जाना है तो चले जाओ। तुम्हें पता है ना कि मुझे नदी में नहाना पसंद नहीं। जाओ और जल्दी आ जाना। यहाँ वहाँ अपने आवारा दोस्तों के साथ मत बैठ जाना, समझे? फिर बिल्लू नदी के पास जाता है। अरे वाह, आज तो नदी का पानी कुछ ज्यादा ही ठंडा है। मजा आ जाएगा नहाने में। आज तो खूब तैरूंगा। ऐसा कहकर बिल्लू नदी में उतर जाता है और मजे से तैरने और गाना गाने लगता है। बिल्लू तैर रहा होता है। तभी उसे लगता है कि कोई उसके पैरों को खींच रहा है। बिल्लू घबरा जाता है और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, कौन है भाई? मजाक क्यों कर रहा है? जो कोई भी है सामने आओ, सामने आओ, नहीं तो मार मार कर मछली बना दूंगा। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। बिल्लू पानी के नीचे हाथ डालता है। उसके हाथ में चुड़ैल के बाल आ जाते हैं और वो चुड़ैल को ऊपर खींचने लगता है। जैसे ही बिल्लू जोर से खींचता है, चुड़ैल पानी से निकलकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। क्यों बिल्लू, आखिर तुमने मुझे खींच ही लिया। कैसी लग रही हूँ मैं, बताओ जरा। हाँ? चुड़ैल को सामने देखकर बिल्लू घबरा जाता है। आज मेरा खून पीने का मन कर रहा है। थोड़ा सा खून पी लूं, फिर अगर तू जिंदा रहा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल बिल्लू का खून पीने लग जाती है और थोड़ी ही देर में पूरा खून पीने की वजह से बिल्लू की मौत हो जाती है। अरे, ये आदमी तो मर गया। इससे पहले कि लोग इसे ढूंढे, इसका चेहरा बिगाड़ देती हूँ और फिर इसकी लाश को पानी के अंदर छुपा दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल बिल्लू की लाश का चेहरा बिगाड़ देती है और फिर उसकी लाश को नदी के तल में छुपा देती है। बिल्लू की पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। काफी देर बाद भी बिल्लू को न आते देख उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है, हाँ, इस आदमी को कोई होश नहीं है। बस आवारा गर्दी का बहाना चाहिए। मिल गए होंगे कुछ आवारा दोस्त। आज इसे उन्हीं के सामने झाड़ू से पीटूंगी तो ही सुधरेगा ये आदमी। ऐसा कहकर बिल्ली अपने हाथ में झाड़ू उठाती है और नदी की ओर चल देती है। तभी उसे उसका पड़ोसी गोपाल देख लेता है और छेड़ते हुए कहता है, अरे भाभी, ये झाड़ू लेकर कहाँ जा रही हो इस समय? लगता है बिल्लू भैया आज घर नहीं आए हैं अब तक। आज तो उनकी सफाई पक्की है, क्यों? गोपाल की बात सुनकर बिल्ली गोपाल से कहती है, उनका तो पता नहीं देवर जी कि उनकी सफाई होगी या नहीं। आपके बारे में सुना है, कई दिनों तक नहाते नहीं हो। बोलो तो आज पहले आप ही को साफ कर दूं। बिल्ली को यूं गुस्से में देख गोपाल वहाँ से खिसकने में ही अपनी भलाई समझता है और बोलता है, नहीं भाभी, आज तो थोड़ा काम ज्यादा है। अभी चलता हूँ। ऐसा करना, आप मेरे हिस्से की भी सफाई बिल्लू भैया पर ही कर देना। मैं किसी और दिन सफाई करवा लूंगा। ऐसा कहकर गोपाल वहाँ से चला जाता है। बिल्ली नदी के किनारे जहाँ पर बिल्लू नहा रहा था वहाँ पहुँचती है और बिल्लू को ढूंढने लगती है। काफी देर ढूंढने के बाद भी जब उसे बिल्लू नहीं मिलता तो वो अरे ये कहाँ चले गए?
नदी का ही तो बोलकर आए थे, लेकिन न जाने कहाँ चले गए। लगता है नहाकर गांव में बैठे होंगे। एक काम करती हूँ, वहीं चलकर देखती हूँ। ऐसा कहकर बिल्ली गांव में बिल्लू को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे बिल्लू का गांव में भी पता नहीं चलता। हाँ, लगता है मैंने इन्हें सुबह सुबह डांटा था ना, उसी वजह से नाराज होकर चले गए। घर चलती हूँ, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा वापस आ जाएंगे। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन बिल्लू का किसी को कुछ पता नहीं चलता। एक दिन गांव के कुछ बच्चे नदी के किनारे नहाने के लिए आते हैं। अरे पिंटू, आज तो नदी का पानी कुछ ज्यादा ही ठंडा सा लग रहा है, कहीं जुकाम ना हो जाए। राजू, कैसी बातें करता है तू कभी कभी। अरे नदी का पानी ठंडा नहीं तो क्या गर्म होगा। मुझे तो तू कई बार लड़की लगता है, कहीं ये सच तो नहीं है ना। तेरे हाथ भी लड़कियों की तरह से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है। तभी पिंटू के पैरों से कुछ टकराता है। तभी उनका दूसरा दोस्त चेतन उस चीज को खींचकर ऊपर ले आता है। वो बिल्लू की सड़ी गली लाश होती है। लाश देखकर तीनों घबरा जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उन तीनों का चिल्लाना सुनकर गांव वाले नदी के पास पहुंच जाते हैं। गोपाल बच्चों से पूछता है, क्या हुआ बच्चों, क्यों चिल्ला रहे हो? गोपाल की बात सुनकर तीनों बच्चे लाश के बारे में बताते हैं। फिर गोपाल और उसके दो दोस्त श्यामू और लोकेश लाश को बाहर निकालते हैं। लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी। न जाने किस गांव वाले की लाश है, कितना सड़ गई है। बाप रे बाप, देखा तक नहीं जा रहा है। भैया, मुझे तो लगता है कहीं ये बिल्लू भैया तो नहीं। सुना है वो भी कई दिनों से गायब हैं। अरे लोकेश भाई, तुमको क्या लगता है, किसी ने बिल्लू की जान ली है या बिल्लू ने आत्महत्या की है? लोकेश की बात सुनकर गांव वाले उसकी पत्नी बिल्ली को लाश पहचानने के लिए बुलाते हैं। बिल्ली एक ही बार में बिल्लू की लाश को देखकर समझ जाती है कि ये लाश बिल्लू की ही है। ये तो मेरे पति बिल्लू की लाश है, लेकिन इनको किसने मारा? कौन है वो मनहूस? बिल्ली को गांव के लोग समझा बुझाकर वापस उसके घर लेकर चले जाते हैं और फिर बिल्लू की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अरे गोपाल भैया, जितना मैं बिल्लू को जानता हूँ वो बहुत ही बहादुर और समझदार है। वो कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकता है। मुझे लगता है उसे किसी ने मारा है। सही कह रहे हो शामू, मुझे भी यही लगता है। हमें उसका पता लगाना ही होगा। फिर वो तीनों भी अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह गांव के बच्चे फिर से नदी में नहाने के लिए पहुंचते हैं और नदी के अंदर कूद जाते हैं और नहाने लगते हैं। चुड़ैल उन्हें देखती है। आज तो छोटे छोटे बच्चे आए हैं नहाने के लिए। इनका खून तो गर्म होता है। हाँ, मजा आ जाएगा पीकर। ऐसा कहकर चुड़ैल राजू के पैरों को पकड़कर उसे नीचे की ओर खींचने लगती है। राजू घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। राजू के साथ साथ चुड़ैल भी बाहर आ जाती है। चुड़ैल को देखकर सारे बच्चे घबरा जाते हैं। तुम लोग कहीं नहीं भाग पाओगे। मेरे शिकंजे में जो कोई भी फंसता है वो मर कर ही छूटता है। ऐसा कहकर चुड़ैल फिर से बच्चों की तरफ लपकती है, लेकिन इस बार बच्चे सावधान होते हैं। वो चुड़ैल की आंखों में पानी डालकर नदी से बाहर निकल आते हैं और गांव के अंदर चले जाते हैं और गांव वालों को नदी के बारे में बताते हैं। फिर गांव वाले नदी के किनारे जाते हैं, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं दिखता। सरपंच नदी में चले जाते हैं। वो मजे से नदी में तैर रहे होते हैं, लेकिन डर की वजह से कोई भी गांव वाला नदी में नहीं उतरता। उसी समय चुड़ैल सरपंच को पानी के अंदर से खींचने लगती है, लेकिन सरपंच की चीख सुनकर सारे गांव वाले वहां से भाग जाते हैं। उसी समय लोकेश वहां आ जाता है। उसके हाथ में गंगा जल होता है। चुड़ैल सरपंच को लेकर बाहर आ जाती है। मेरा आज का शिकार मेरे पास आ गया है। लोकेश गंगा जल नदी में मिला देता है
और चुड़ैल को जोर से धक्का दे देता है। चुड़ैल नदी में गिर जाती है तो जलने लगती है और थोड़ी ही देर में